एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, साइन ए को दिखाना है और साइन ए को कॉट ए के टर्म में दिखाना है। और ये हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हमें देखो, सोचो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कॉट लाने के लिए। आप अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड में ला रही हूँ तो मुझे इक्वेशन के इधर भी इसको डिवीजन में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों, वेलकम टू इजी मैथ फॉर यू। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है देख लेते हैं ये क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ए होता है, कॉस होता है, ठीक है, और टेन होता है, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला गया है हमें कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको किसके टर्म में दिखाना है, हमें कॉट के टर्म पे दिखाना है। तो अब ये हम कैसे दिखाएंगे, हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम ये सब चीज़ें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसने पूछे हुए हैं वो हम कॉट ए के टर्म्स में दिखा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देख लेते हैं साइन ए। साइन ए को दिखाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, साइन ए को दिखाना है और साइन ए को कॉट ए के टर्म में दिखाना है। और ये हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखो, ठीक है। तो अब सोचो क्या कर सकते हैं। मुझे कॉट लाना है इस इक्वेशन में, कैसे भी करके कॉट लाना है। देखो सोचो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कॉट लाने के लिए। आप अगर देखोगे तो कॉस अपॉन कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी तो सबको पता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो अब यहाँ मेरे पास कॉस दिया हुआ है, अगर मैं इसके नीचे साइन ले लूं, ठीक है, ऑब्वियसली स्क्वायर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं ऐसा ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉट तो मिल गया है और साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड में ला रही हूँ तो मुझे इक्वेशन के इधर भी इसको डिवीजन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर डिवाइड में लाई हूँ तो यहाँ पे भी आएगा और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा साइन स्क्वायर ए डिवीजन में, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 1। मैंने क्या बोला था, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें साइन को ही कॉट के टर्म्स में लाना है। आप देखोगे हम देखो कैसे लेके आ गए, साइन है और कॉट है, ठीक है। तो इजीली अब ये साइन को कॉट के टर्म्स में ले आएंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर चला जाएगा इक्वल्स टू के, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर ऊपर से एक डिवीजन में आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर में है बट हमें तो क्या साइन को बताना है, साइन ए को बताना है, स्क्वायर को नहीं बताना है। तो स्क्वायर यहाँ पर इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, अपॉन में ये सिर्फ रूट में क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो हमने साइन ए को तो हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेक, ठीक है। सेक ए को हमें देखना है। मैंने क्या बोला था, ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखो, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, पहले तो मुझे साइन देखना था तो मैंने डिवीजन में साइन डाल दिया। अब मुझे क्या देखना है, सेक भी देखना है, ठीक है। तो अब सेक लाने के लिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि सेक आ जाए। अगर मैं इसके नीचे कॉस लिख दूंगी, ठीक है, तो ये सेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेक क्या होता है, सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। हमें क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी देखोगे तो इसमें तो साइन और कॉस ही है, तो इसके लिए हमें सेक लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दिया ताकि ये सेक हो जाए,
ठीक है। अगर मैंने इक्वल्स टू के इधर कॉस स्क्वायर ए डाला है तो यहाँ भी डालना पड़ेगा मुझे कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे भी डालना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी के लिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखो कि टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो इक्वेशन आई है उसमें क्या टर्म्स दिख रही है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रही है, सेक और टेन, बट हमें क्या दिखाना है कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है। तो मैं 1 टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लूंगी प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। पर मुझे सेक स्क्वायर ए थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो सेक ए चाहिए, तो ये सेक ए को मैं स्क्वायर रूट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो होल डिवीजन में क्या आ जाएगा कॉट ए। चलो एक और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला वाला तो बहुत इजी है, टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, ये तो हमें आइडेंटिटी पता है, बट चलो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसको चलो सपोज करो 1 डिवाइड बाई टेन ए करती हूँ, ठीक है। मैं पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो कॉट के टर्म्स में लिखना है ना, तो टेन ए तो एज इट इज लिखूंगी, इसको सॉल्व नहीं करूंगी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि ऑपोजिट होगा ऊपर इंटू में जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। टेन ए एज इट इज लिखूंगी मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है, ठीक है। अब हमें टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा इक्वल्स टू के यहाँ ऊपर में जाके इंटू में हो जाएगा, और ये कॉट ए को मैं नीचे ला सकती हूँ, तो ये क्या हो गया टेन ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉट ए, ये हमने प्रूव कर दिया। देखो टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए कॉट ए के टर्म्स में डिफाइन हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू अगेन।